कश्मीर को पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए इस्लामाबाद से मरी और कोहाला जाने वाली एक्सप्रेसवे को आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। यानी इसकी लेंथ को मजीद 70 किलोमीटर बढ़ा दिया जाएगा, जिससे ये आम हाईवे 160 किलोमीटर तवील हो जाएगी। याद रहे, इसे आपने मानसेरा से मुजफ्फराबाद जाने वाली मोटरवे के साथ मिलाना नहीं है, वो एक अलग रूट है। उससे भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह इस आम हाईवे की कंस्ट्रक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर सियाहों की तादाद में डबल से ज़्यादा इजाफा हो सकता है, जो वहाँ की इकॉनमी के अंदर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाद पंजाब में भी पिछले साल अपने यहाँ सूबाई सतह पर कलेक्ट किए जाने वाले टैक्सेस में बड़ा इजाफा किया है, जो कि 36% का इजाफा है। और मजमूई तौर पर सूबाई हुकूमत ने 368 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया है। ये किन किन सोर्सेज से कलेक्ट किया गया है और इस वक्त पंजाब में सूबाई टैक्स अदा करने वालों की तादाद कितने लाख हो गई है, वह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। कश्मीर को पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट की भी बाकायदा मंजूरी और ऐलान किया गया है। ये प्रोजेक्ट है जो मौजूदा नेशनल हाईवे 75 है, जो इस्लामाबाद से मरी और कोहाला तक जाती है 90 किलोमीटर की। इसे मजीद 70 किलोमीटर एक्सटेंड करना है, जिसके बाद ये मुजफ्फराबाद के शहर तक जाएगी और इसकी टोटल लेंथ 160 किलोमीटर हो जाएगी। अब लोग जानते हैं कि मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, तो इसी एक्सप्रेसवे के जरिए आप इस्लामाबाद से डायरेक्ट मुजफ्फराबाद तक जा सकते हैं, जिससे फिलहाल जो ट्रैवल टाइम है 2.5 घंटे का 3 घंटे का, वो कम होकर 1.25 घंटे के अंदर आप ये तमाम रास्ता पूरा कर सकते हैं। सेफ रास्ता होगा, हाई स्पीड जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो भी मुमकिन होगा। अब देखा जाए तो हमारे इस कश्मीर को पाकिस्तान के साथ बहुत पहले मोटरवे एक्सप्रेसवे नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होना चाहिए था। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका, लेकिन अब 2 मंसूबे जो हैं वो तैयार किए गए। एक तो ये मंसूबा है और दूसरा मंसूबा है मानसेरा से लेकर, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से लेकर मुजफ्फराबाद तक 62.83 अरब रुपए का मंसूबा है, जो कि 27.7 किलोमीटर की मोटरवे के जरिए कनेक्ट होना है। उसके लिए इब्तदाई तौर पर अप्रूवल्स हो गई हैं, सिर्फ एक एक्निक की अप्रूवल रहती है। जैसे वो अप्रूवल होती है तो गैर मुल्की फंडिंग जो है, प्रॉबेबली सऊदी अरब उसके लिए ज़्यादा फंड दे रहा है, उसके ज़रिए ये कनेक्शन हो जाएगा। अब आज़ाद कश्मीर की इकॉनमी अगर हमें डेवलप करनी है तो सबसे बेहतरीन तरीका है वहाँ पर सियाहत को फ़रोग़ देना। पिछले साल 2025 में एक साल के दौरान आज़ाद कश्मीर में 15 लाख टूरिस्ट गए हैं पाकिस्तान से, और इन्होंने वहां जाकर कोई 11 अरब रुपए से ज्यादा की इकॉनमी जनरेट की है। 5 लाख हमारे आज़ाद कश्मीर के भाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज्म के साथ रिलेटेड है। कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोई छोटी मोटी दुकान चलाता है, किसी गेस्ट हाउस है, क्योंकि 619 तो रजिस्टर्ड गेस्ट हाउसेस हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पर 3422 रूम्स अवेलेबल हैं। और देखा जाए तो बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत सारी वैलीज़ हैं, जैसे नीलम वैली है, झेलम वैली है, लीपा इंतहाई खूबसूरत वैली है, पर्ल वैली है। उसके अलावा बहुत सारी और जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। घोड़ी मार है, हवेली कहूटा है, और न जाने कैसे कैसे खूबसूरत और मुश्किल नाम है जो शायद हम गैर कश्मीरियों के लिए अदा करना भी मुश्किल है। ऐसे पीर चनासी है, पंजोसा लेक है। तो ये तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ पर इन एक्सप्रेसवेज और मोटरवेज की तामीर के बाद सियाहों की तादाद डबल हो जाएगी। यानी अगर 15 लाख से आ जाते हैं तो 30 लाख हो जाएंगे। अगर 11 अरब रुपए यहाँ से आते हैं तो बढ़कर 22 अरब 25 अरब रुपए हो जाएंगे, और ये वहाँ की इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कैसी बात है कि आज़ाद कश्मीर में 2 एयरपोर्ट्स हैं। एक एयरपोर्ट 25 साल से बंद है, दूसरा 21 साल से बंद है। मुजफ्फराबाद में भी एक एयरपोर्ट है जो 2001 से बंद है, और रावलाकोट का एयरपोर्ट 2005 से बंद है। हम सिर्फ उन्हें खोलने की खबरें ज़रूर सुनते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ आज तक हम लोगों ने पिछले 25 सालों में एयरपोर्ट खोला नहीं है। और
आज़ाद कश्मीर वो इलाका है जहाँ से बैरून मुल्क बसने वालों की तादाद 10 से 15 लाख है। अच्छे खासे वो रेमिटेंसेस के पैसे भेजते हैं, लेकिन हम उन्हें ये बुनियादी सहूलियात भी नहीं दे सके। तो हम ये देंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वहाँ रोज़गार के मौके पैदा होंगे, तो वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा जेल हो सकेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने भी गुज़िश्ता मालियाती साल के दौरान सूबे से इजाफी रेवेन्यू कलेक्ट किया है, जो कि 368 अरब रुपए बनता है। पिछले साल ये रेवेन्यू 270 अरब रुपए था। एक साल में 98 अरब रुपए का इजाफा है। 36% का रेवेन्यू पंजाब ने इजाफी कलेक्ट किया है। पिछले मालियाती साल में तमाम सूबों के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू सूबा सिंध ने कलेक्ट किया, जो कि 370 अरब रुपए है। पंजाब से भी 2 अरब रुपए इजाफी सिंध हुकूमत ने सूबाई महासिल इकट्ठे किए हैं। तो पहली दफा सिंध का सूबा पंजाब से भी नंबर ले गया है। सिर्फ जून का जिक्र करें तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 48 अरब 50 करोड़ रुपए कलेक्ट लिए हैं। और पिछले पूरे साल में सूबाई महासिल जो सेल्स टैक्स से इकट्ठे किए गए, मसलन आप रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, वहां से जो पैसे आते हैं, मैरिज हॉल से, बाकी जगह से जो सूबाई टैक्सेस हैं वो 361 अरब रुपए हैं। 7 अरब रुपए सिर्फ दीगर सोर्सेज से कलेक्ट किए गए हैं। और फिर सूबे के अंदर जो नए टैक्स पेयर्स ऐड किए गए हैं उनकी तादाद 26,700 है। पहले टोटल जो सूबे के अंदर टैक्स पेयर्स थे वो 1,48,300 थे। इन 26,700 के एडिशन के बाद अब सूबाई हुकूमत को टैक्स देने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 1,75,000 हो गई है। और ये पैसे वो हैं जो सूबाई हुकूमत कलेक्ट करती है और सूबे में ही खर्च करती है, ये वफाक को नहीं जाते। इसी को देखते हुए रवा मालियाती साल में पंजाब ने 160 अरब रुपए इजाफी टैक्स कलेक्ट करने का टारगेट रखा है, जिसके बाद 528 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। यानी 98 अरब रुपए हमने पिछले साल इजाफा किया, इस साल उससे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा 160 अरब रुपए इजाफा होगा। ये वो टैक्सेस हैं जो कि ज़्यादा आमदन कमाने वाले लोगों से लिए जाते हैं। मसलन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आपके सैलून वाले हैं, बार्बर्स हैं, आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। इन तमाम से जो सेल्स टैक्स इकट्ठा होता है वो सूबों को जाता है, वफाक को उसमें नहीं आता। FPR के पैसे इसके अलावा होते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशन अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।